कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सालों की मेहनत दांव पर लगी है, लेकिन ऐन मौके पर आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। इसे आज की भाषा में एंजाइटी अटैक कहते हैं, लेकिन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन इसी दौर से गुजर रहे थे। दुनिया के सबसे महान धनुर्धर ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि वे डिसीजन फटीग का शिकार थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। आज के हाई स्ट्रेस युग में इसे द प्रोसेस पैराडॉक्स कहा जाता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग भविष्य में जीने लगता है। समस्या यह है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब दिमाग ऐसी चीज पर फोकस करता है जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वह एंजाइटी मोड में चला जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो आपके दिमाग का अमिगडला सक्रिय हो जाता है। यह आपके सोचने समझने की शक्ति को हाईजैक कर लेता है। परिणाम यह होता है कि आप सिर्फ घबराते हैं, काम नहीं कर पाते। आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, आपकी बुद्धिमत्ता बंद हो जाती है और डर हावी हो जाता है। यहाँ कृष्ण कोड का पहला नियम है, फोकस ऑन इनपुट नॉट आउटपुट। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अगली चाल पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। कृष्ण कोड का दूसरा नियम है, साक्षी भाव। जब अर्जुन मोह में फंस गए, तो कृष्ण ने अर्जुन को केवल सलाह नहीं दी, उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल शिफ्टिंग थी। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं, यानी अपने ही विचारों को ऊपर से देखना। हम अक्सर अपनी समस्याओं के इतने करीब होते हैं कि हमें लगता है मैं ही यह समस्या हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को यह एहसास कराया कि वे इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और यह युद्ध केवल एक काल चक्र की घटना है। जब आप खुद को अपनी समस्या से अलग करके एक तीसरे व्यक्ति, एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, तो आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है। अगली बार जब आप दबाव में हो, तो खुद को थर्ड पर्सन की तरह देखें। सोचें कि अगर यही समस्या आपके बेस्ट फ्रेंड की होती, तो आप उसे क्या सलाह देते। जैसे ही आप आउटसाइडर बनते हैं, आपके इमोशंस का कोहरा छंट जाता है और द कृष्ण कोड एक्टिवेट हो जाता है। इसे प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है द 10-10-10 रूल। कृष्ण कोड का इस्तेमाल करते हुए खुद से पूछें, क्या इस समस्या का महत्व 10 दिन बाद होगा, 10 महीने बाद या 10 साल बाद। जैसे ही आप समय और ब्रह्मांड के स्केल पर अपनी समस्या को तौलते हैं, आपका तनाव तुरंत कम हो जाता है और आप ठंडे दिमाग से फैसला ले पाते हैं। कृष्ण कोड का तीसरा नियम है स्वधर्म को पहचानना। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि परधर्म भयावह है, भले ही वह कितना भी आकर्षित क्यों न लगे। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, लेकिन उस समय वे एक सन्यासी की तरह व्यवहार करना चाह रहे थे। कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका धर्म क्या है। धर्म यहाँ कोई मजहब नहीं, बल्कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। अक्सर हम दूसरों को देखकर करियर चुनते हैं, जिससे हम हमेशा दबाव में रहते हैं। द कृष्ण कोड कहता है कि सफलता वहाँ है। अगर आप मछली हैं, तो पेड़ पर चढ़ने की रेस में आप हमेशा तनाव में रहेंगे। अपनी पिच पहचानिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 5000 साल पहले नहीं हुआ था, वह हर रोज आपके दिमाग के अंदर लड़ा जा रहा है। हर बार जब आप डर के आगे झुकते हैं, आप हारते हैं, और हर बार जब आप द कृष्ण कोड को लागू करते हैं, आप अपने जीवन के सारथी खुद बन जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। फल की चिंता छोड़ो, समस्या को भावनाओं से ऊपर उठकर देखो और अपने स्वभाव को पहचानो।
अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में 1% भी बदलाव किया है तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा टाइप करें। स्टे फोकस्ड, स्टे न्यूरोवाल।